हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स की 9th क्लास की बुक के 3rd चैप्टर को, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट करते रहते हैं, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी 9th क्लास की मैथ्स की बुक के चैप्टर्स को। और हमारी कोशिश ये है कि बेसिक कंसेप्ट जो हमारे अब तक कहीं ना कहीं छूट जाते हैं या हम उनको मिस कर देते हैं, उसको हम बेसिक से लेकर चलें। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं नाइन्थ क्लास से हम शुरू कर रहे हैं और फोकस्ड है ये हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। तो अगर इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या फिर मैथ्स आपको किसी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर हम जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं पहले उनको क्लियर कर रहे हैं चैप्टर वाइज, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को, उनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं कार्टीजियन सिस्टम की। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्टीजियन सिस्टम में क्या होता है। कार्टीजियन सिस्टम में हम बात करते हैं उन नंबर्स की जो कि हमने नंबर सिस्टम में यूज़ किया है, नंबर लाइन में यूज़ किया है, जिसको हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था नंबर सिस्टम में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, नंबर लाइन होती है जिस पे जो नंबर्स हैं वो मार्क्ड होते हैं। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या होता है। तो द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड, जिस पॉइंट से डिस्टेंस मार्क की जानी है ना, जिस पॉइंट से जहाँ तक, तो जो जिस पॉइंट है उस जिस पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करनी है, मार्क करनी है, वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, इस पॉइंट से डिस्टेंस अगर हम मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है। द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ओरिजिन। हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर लाइन को टू रिप्रेजेंट नंबर्स बाय मार्किंग पॉइंट्स ऑन लाइन। ठीक है, मान लीजिए 1 यूनिट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है 1 को, तो 3 यूनिट डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करेगी, 3 नंबर को। यानी बेसिकली हमारा ओरिजिन क्या होता है, यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि ओरिजिन आपका क्या है, जहाँ से हम डिस्टेंस को मार्क करते हैं। तो पहली बात जो ये आपको पता होनी चाहिए। अब आपके सामने एक फिगर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस पर आपको यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक्सिस देख पा रहे हैं, और ये जो 4 पार्ट्स हैं ये अलग अलग क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलते हैं। और शुरू कहाँ से होता है, यहाँ से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और एंटी क्लॉकवाइज हम चलते हैं। अब जो यहाँ पर आप ये प्लेन देख रहे हैं ये कार्टीजन प्लेन है, या फिर इसको कोऑर्डिनेट प्लेन हम कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन से एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स डैश और वाई डैश। तो ये पूरा आपका क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन बन जाता है। ठीक है, या फिर एक्स वाई प्लेन आप इसको कहते हैं। एक्स के अपोजिट एक्स डैश, वाई के अपोजिट वाई डैश। और ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनका आपको पता होना ज़रूरी है। अब ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली समझिएगा। देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें दिखता है वो एक्स का पॉइंट होता है, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल दिखेगा वो वाई का पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है एक्स एक्सिस और ये हो जाता है वाई एक्सिस। अब ये पी जो है ये एक्स एक्सिस पर तो 4 पर आ रहा है और ये वाई एक्सिस पर 3 पर आ रहा है। तो अगर हम पी के कोऑर्डिनेट्स लिखें, कोऑर्डिनेट हमेशा पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं, यानी कि पी एक्स कॉमा वाई करके हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यानी कि जो पी पॉइंट एक्स पर है पहले वो लिखेंगे और जो वाई पर है बाद में वो लिखते हैं। तो यहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स पर वैल्यू कितनी है 4 और वाई पर वैल्यू कितनी है 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं 4,3। तो ये आपको क्लियर है। इसी तरह से अगर हम क्यू के कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर एक्स पर कितना आपका है -6 और वाई पर कितना है यहाँ पर आपका -2।
तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं, -6 और -2। ये चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक बात यहाँ पर आपके मन में आ सकती है कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन के क्या यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो ओरिजिन ओ पर होता है, वहाँ दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो 0 0 होती है। तो ओरिजिन के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 0 होते हैं हमेशा। तो अगर आपसे कोई डिस्टेंस आपको दी हुई हो, उसमें आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हों और आपसे कहा जाए कि ये डिस्टेंस आपको बतानी है फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन में आप कोऑर्डिनेट्स क्या कंसीडर करेंगे, 0, 0। ठीक है, चलिए अब आपको सिंपली ये 4 बातें याद रखनी है। हमने 4 क्वाड्रेंट्स की बात की थी जो कि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब इनमें साइन क्या होता है पॉइंट्स का, वो आपको समझना है। देखिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर छोटा सा अगर मैं बना लूँ, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पर साइन होता है ++। ठीक है, फिर हम इधर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पर जो साइन होता है वो होता है -+। फिर हम नीचे आते हैं कहाँ पर, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पर साइन होता है माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो साइन होता है +-। तो ये साइन कोऑर्डिनेट्स के आपको पता होने चाहिए, ++, फिर -+, फिर माइनस, यानी कि यहाँ आपस में क्रॉस में क्या है, यहाँ ++ है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर -+ है और यहाँ पर +- है। तो इस तरह से आप इन कोऑर्डिनेट्स के जो साइन है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कुछ इस तरह से जैसे कि आपके सामने इस टाइम मेंशन है, ++, -+, एंड +-। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर क्लियरली आप ओरिजिन भी देख सकते हैं, ये ओरिजिन ओ है, तो यहाँ पर दोनों साइड से जो डिस्टेंस है वो 0 0 है। दैट्स वाई जो ओरिजिन ओ होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो ये फ़िलहाल इस चैप्टर में जो 9th क्लास की है, ये आपके लिए जो वो पॉइंट्स थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो इस चैप्टर की समरी है उसको हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहले पॉइंट में कहता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि आप सिंपल समझिए, अगर किसी प्लेन में आपको किसी पॉइंट को क्या करना है, लोकेट करना है, तो आपको 2 परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। आपको क्या चाहिए, 2 परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। एक, ठीक है, जिनमें से एक क्या होगी, हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी। एक हॉरिजॉन्टल होगी और एक वर्टिकल होगी, तभी तो आप पॉइंट कोई वहाँ पर ले पाओगे, क्योंकि पॉइंट एक एक्स पे लिया जाता है, एक वाई पे लिया जाता है। तो आपके पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, तभी आप ऑब्जेक्ट को या किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। दूसरा क्या कहता है, द प्लेन इज़ कॉल्ड द कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये क्या होती हैं, ये पूरा तो क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन हो जाता है, और ये जो अलग अलग लाइंस हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। थर्ड पॉइंट में कहता है द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये आपको पता होगा, ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट में कहता है द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमने बता चुके हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है 5 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में या 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब ये एक्सिस और ये एक्सिस जहाँ पर कट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाता है, ओरिजिन हो जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। नेक्स्ट कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स जो डिस्टेंस है पॉइंट की फ्रॉम वाई एक्सिस वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होती है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है। वो सिंपल है, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज से आप कंफ्यूज मत होना, ये आपको एक्स पॉइंट देगा और ये आपको वाई पॉइंट देता है। ठीक है, और जो वाई एक्सिस से होती है इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, उसको एप्सिका भी कहते हैं। तो इफ़ द एप्सिका ऑफ अ पॉइंट इज एक्स एंड द कोऑर्डिनेट इज वाई, देन एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सिंपल है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ फॉर्म एक्स कॉमा 0, दैट ऑफ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस आर 0 कॉमा वाई। समझिए इसको, इन्होंने बोला एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स होंगे वो x, 0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस पर y हमेशा 0 होगा
और वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा ज़ीरो होगा। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ तो इस एक्स एक्सिस पर तो सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ है ना, वाई की तो नहीं है। तो वाई हमेशा यहाँ पर ज़ीरो होगा, सिर्फ एक्स की वैल्यू मिलेगी। वैसे ही वाई एक्सिस पर हमें सिर्फ वाई मिलेगा, एक्स नहीं मिलेगा। तो एक्स हो जाएगा ज़ीरो और सिर्फ हमें वाई की वैल्यू मिलेगी। तो ये बात यहाँ पर बोलना चाह रहा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0, ये हमें पता है। और साइन हम यहाँ पर देख चुके हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस, ये साइंस होते हैं। इसके अलावा अगर x नॉट इक्वल टू वाई है देन x कॉमा वाई इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, एंड x कॉमा वाई इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। सिंपल सी बात है, अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट और वाई एक्स कोऑर्डिनेट बराबर हैं तो एक्स और वाई भी बराबर होंगे, ठीक है। और अगर एक्स और वाई बराबर नहीं है तो कोऑर्डिनेट्स भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है गाइस। तो ये आज का जो 9th क्लास का एनसीईआरटी मैथ्स का 3rd चैप्टर था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट किस सेंस में किया है, आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए थे, फालतू का कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। छोटी मोटी बातें जो नहीं आपके लिए मैटर करती वो हमने बात नहीं की है, लेकिन जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो बेसिक हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी है, आपकी कुछ हेल्प हुई है, तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन उससे मिलता है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और ज़रूर बताना आगे इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है या नहीं, आप देखना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो यही है जब तक मैं कर पाऊँ। और फ्रॉम माय बेस्ट की जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है, ठीक है, मैथ्स की, उससे हमने शुरू किया है। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कर लिया है, सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल्स कर लिया है, और थर्ड चैप्टर जो है अब हम आज कंप्लीट कर दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये हम क्लास वाइज चल रहे हैं। 9th के जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं। तो क्लास वाइज चल रहे हैं। होपफुली अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को देखते हैं अच्छे से, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो हम ऐसे ही 9th क्लास को कंप्लीट करने के बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी के चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। बिकॉज बेसिक अगर हमारा अच्छा होगा, एग्ज़ाम में मैं बार बार कहती हूँ ट्रिक्स काम आती हैं, लेकिन ट्रिक्स अगर हम कभी भूल जाएं तो बेसिक हमें याद रहे, बेसिक हमें आता हो, तो हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे। उसको छोड़ने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। आगे की वीडियोस देखने के लिए, हमारी सेशन पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कहीं भी आप हो आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की मिलती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है और आती हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही, इधर उधर की कोई बात नहीं, बात करते हैं सिर्फ एग्ज़ाम की और उससे रिलेटेड कंटेंट की। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।